पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है संत योहन अध्याय 4 वाक्यांश 24। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें जांचना है, अपने अंदर जांच करनी है कि क्या मैं आत्मा और सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, निष्पाप रूप से प्रभु की महिमा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सुसमाचार की घोषणा कर रहा हूं। यदि नहीं तो ये सुंदर अवसर है, हम पवित्रता के साथ आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का पाप कार्य कर रहा है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर घमंड है, घृणा है, ईर्ष्या है, बैर है, नफरत है, और आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आप एक वर्शिपर है, मैं आपको कहूंगा आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। उस प्रार्थना में सामर्थ्य, शक्ति, बल नहीं है, पवित्रता नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। ये मैं नहीं, वचन कह रहा है। ईश्वर आज हमें सुंदर अवसर दे रहा है। आज बहुत सारे लोग गलत रिश्तों में हैं, गलत संबंध में हैं, गलत चीजों में पड़े हैं और साथ में प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ में आराधना भी कर रहे हैं। क्या उनकी आराधना ईश्वर को प्रिय लगेगी? नहीं। क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। ईश्वर आज हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, मार्ग दिखाना चाहता है। उसके लिए हमें पवित्र बनना है, हमें आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होना है। जैसे मां मरियम निष्कलंक थी, पवित्र थी, ईश्वर की कृपा पात्री थी, जैसे मां मरियम ने प्रभु के वचन को स्वीकार किया कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, वैसे आज हमें प्रभु के एक एक वचन को हमारे अंदर ग्रहण करना, हमें उसे खाना है और उसे हमें सुरक्षित रखना है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। किससे? शैतान के षड्यंत्रों से, प्रलोभनों से, वासना, व्यभिचार से, लड़ाई झगड़ों से, क्रोध से। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम आने वाले संकटों से बच सको। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम वासना, व्यभिचार में, क्रोध में, गलत चीजों में पड़ जाएंगे। और आज बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग पापों में पड़े हैं और हम सब जानते हैं। आज हम सबको उन सभी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके मन परिवर्तन की जरूरत है, उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। हमारा विश्वास है प्रभु आज उन सब पर अपना करुणा में, अपना चंगाई भरा हाथ उनकी ओर बढ़ा रहा है। प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है और उन्हें छूकर उन्हें नया बना रहा है। उनके पापों को हिम के समान श्वेत कर रहा है। उनके पाप पहले सिंदूर की तरह लाल थे, लेकिन आज प्रभु ने उनके पापों को मिटा दिया है, एकदम पवित्र कर दिया है। अब वह प्रार्थना करेंगे, वचन की घोषणा करेंगे, वर्शिप करेंगे, उसके अंदर ईश्वर की उपस्थिति दिखेगी, ईश्वर वहां पर उपस्थित होगा, उनकी प्रार्थना स्वीकार करेगा। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है। यदि हम किसी प्रकार से पाप में हैं, ये सुंदर अवसर है, अपने पापों को त्यागे, पवित्र आत्मा को अधिकार दे। पवित्र आत्मा आप पर अधिकार लेगा यदि आप विश्वास करेंगे और अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे। पवित्र आत्मा आपका जीवन बदल देगा, आपको एक पवित्र, एक धर्मी व्यक्ति बनाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हम सब सिमियोन नामक एक धर्मी के बारे में जानते हैं। उसे पवित्र आत्मा ने कहा था कि आप जब तक नहीं मरेंगे, जब तक आप अपनी आंखों से मुक्तिदाता को देख ना ले। उसके ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहता था। वह एक प्रार्थना करने वाला धर्मी व्यक्ति था, वह एक भक्त था, वह प्रभु पर भरोसा रखता, प्रभु पर श्रद्धा रखता था। हमें सिमियोन के समान बनना है, एक धर्मी तथा भक्त पुरुष।
महिला हो या पुरुष, बच्चे हो, हमें सिम्योन के समान बनना है। और क्या हुआ? उसकी आंखों ने, उसके हाथों ने उस मुक्ति को देखा, उस मुक्ति को उसने अपने गोद में उठाया। प्रभु यीशु उसके गोद में थे, उसके हाथों में थे। कितना बड़ा सौभाग्य है यदि हम अपना जीवन पवित्र भरा जिएंगे, पवित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का दर्शन मिलेगा। धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसका मतलब है यदि हमारा स्वभाव पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा, हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, हमें भी ईश्वर की कृपाएं मिलेगी, ईश्वर का वरदान मिलेगा, ईश्वर का दर्शन मिलेगा। आज हमें हर पापों को त्यागना है और एक पवित्र व्यक्ति बनना है, जैसा ईश्वर चाहता है। जिस मकसद के लिए, जिस योजना के लिए, जिस मिशन के लिए हम बुलाए गए हैं, हमें पवित्रता के लिए बुलाया गया है। हमें ईश्वर ने बड़े चाव, बड़े प्रेम के साथ रचा है। आज ईश्वर को दुख होता है जब हम पाप में पड़े हैं, हम जब पाप कर रहे हैं, प्रभु को बहुत दुख होता है। प्रभु चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास पुनः लौटा। प्रभु आज आपको, मुझको बुलाता है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ। हमें ईश्वर के पास जाना है और अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगना, एक अच्छा प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना है, अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करना है। प्रभु आपके पापों को याद नहीं रखता, प्रभु आप पर दया करेगा। मैं आशा करता हूं आज आप इस वचन के द्वारा एक पवित्र तथा आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परिवार बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे। आज से पहले आपने जो भी किया है उसको प्रभु को सौंपे। स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दे, प्रभु तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। आज से पहले आप धर्मी व्यक्ति या धर्मी जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से आपने ठान लिया, सोच लिया, निर्णय बना लिया, अब से मैं पवित्र भरा जीवन जीऊंगा। अब पवित्रता के साथ प्रार्थना करूंगा, पवित्रता के साथ वचन की घोषणा करूंगा, आराधना करूंगा, स्तुति महिमा करूंगा। मैं कहूंगा वहां पर आप देखोगे आपकी आंखों के सामने चिन्ह तथा चमत्कार होते हुए, क्योंकि वहां पर स्वयं प्रभु कार्य करेगा। क्योंकि जहां पर पवित्रता होती है वहां पर प्रभु निवास करता है और प्रभु वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रार्थना की वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह इस वचन के द्वारा मार्गदर्शन पाए, उनके जीवन में आशीष आए, पवित्रता आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।